हेलो दोस्तों, मैं बॉबी कुशवाहा आपके अपने चैनल एसएससी स्टार कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक सेकंड वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। डाइस का सेकंड वीडियो आज मैं लेके आया हूं और उम्मीद है कि आपने इससे पहली वाली वीडियो अच्छी तरह से देखी होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैंने बताए हैं वो आपने भली भांति पढ़े होंगे। आज जिस विद्यार्थियों ने पहली वाली वीडियो देखी है उसी के बेस पर आज क्वेश्चन करेंगे और मैं आपको बता दूं 80% पूरी की पूरी रीजनिंग की बारे में बात कर रहा हूं मैं। 80% रीजनिंग को आप पेन फ्री करोगे, यानी कि विदाउट पेन। आप पेन नहीं लगाओगे और इसका जो रिजल्ट है, कल वाली जो वीडियो जिस किसी ने की होगी उसका रिजल्ट, उसका जो मैजिक है वो आज देखेगा। आज मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा और 80% क्वेश्चनों में मैं पेन नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और प्लीज़ पहले वीडियो को शेयर कर दें और जिस किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को प्लीज़ लास्ट में लाइक करके जाएं, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती तो लाइक करें, अगर नहीं भी अच्छी लगती फिर भी लाइक करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को। मैं आपके सामने क्वेश्चंस बोर्ड पर शो करूँगा और आपको आंसर देने हैं, ठीक है। मैं पहले जो पहला वीडियो में मैंने जो कंटेंट कराया है थोड़ा उसको रिकॉल करा दूँ मैं एक बार, उसके बाद करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने बताया आपको पहली वाली वीडियो में दो तरह के डाइस के बारे में बात किया। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम क्या बोलते थे, मानक पासा। देखो दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए हिंदी इंग्लिश का दोनों का यूज किया जा रहा है। सेकंड था जनरल डाइस, इसे बोलते थे साधारण पासा। इसका मतलब ये होता है ऑर्डिनरी, साधारण, जनरल, तीनों का मतलब एक ही होता है, सिंपल। इसका मतलब कल मैंने बताया था कल आपको, मुझे स्टैंडर्ड और साधारण डाइस के बारे में पहचानने की मेरी ट्रिक क्या थी। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि डाइस में मुझे क्या दिख रहा है। डाइस में 3 फेस दिख रहे हैं। मैंने कल बताया था किसी भी डाइस में मुझे 3 फेस दिख सकते हैं। ओनली 3 फेस की जो विजुअलिटी है मुझे दिख सकती है, उसके अदरवाइज जो 3 फेस हिडन है वो मुझे नहीं दिखेंगे, सिंपल। अब देखो मैंने बताया था जब भी हम कोई भी डाइस दे रखा होगा मैं उसमें सबसे पहले ये चेक करूंगा कि 3 फेसों में से किसी भी 2 फेस, यानी कि जो पड़ोसी सतह हैं उनमें से किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग यदि साथ बैठता है तो मेरा पासा होगा साधारण पासा। यदि तीनों फेस में से किसी भी फेस का योग यानी कि सम साथ नहीं बैठता तो मेरा कौन सा पासा होगा, मानक पासा। और आपको मैंने ये भी बताया था मानक पासे की जो खासियत है वो क्या है। जो हम लूडो जो गेम्स में खेलते हैं वो हमारा मानक पासा होता है। उस मानक पासे की क्या खासियत होती है, चलिए एक बार स्क्रीन पर शो कर देते हैं इन पासों को। जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, ये 2-3 तरह के पासे, मतलब कि जो मानक पासा है उसको बहुत सारे व्यू में दिखाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट इमेज आपको दिख रही होगी जनरल डाइस की, उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। उसको चेक करने का तरीका क्या है, किसी भी दो फेस को एक बार ऐड करते हैं तो मेरा क्या बैठ रहा है, सम 7। तो कौन सा डाइस होगा मेरा, जनरल डाइस, सिंपल, समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन दूंगा इसी से रिलेटेड, उसके बाद पढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चनों में करते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपरों में आ चुके हैं उन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। एक बार देखते हैं, मैं इसको एक बार रफ कर दूं। एक बार देखिए, मैंने एक डैश बनाया एक, ठीक है। सेकंड डैश बनाता हूं मैं एक बार।
मैंने कल भी आपको बता दिया है कि डाइस एक ही है, लेकिन जो व्यू है, जो देखने का तरीका है वो अलग अलग है, यानी कि हर एंगल से फोटो खींचा गया है, अब उसको दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, मैंने ये लिख दिया, मान लो। पहले ये चेक करेंगे ये पासा कौन सा है। सबसे पहले मैंने चेक किया ये पासा मेरा दिखता है, मैंने ये रैंडमली कोई एक डाइस बना दिया है। अब पहले ये चेक करेंगे कि इसमें ये डाइस है कौन सा। मैंने चेक किया इन तीनों फेसों में से किसी का सम 7 नहीं बैठ रहा है। ऐसे इसमें चेक किया, इन तीनों फेसों में से किसी का भी सम किया, मैंने 7 नहीं बैठ रहा। इसका मतलब ये हुआ ये कौन सा पासा है, मानक, जो हम लूडो खेलते हैं। और लूडो जो खेलते हैं उस मानक पासे की खासियत क्या है, उस मानक पासे की खासियत है कि उनके अपोजिट जो विपरीत सतहों का योग हमेशा साथ बैठता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 के आने वाली जो सम्मुख वाली या अपोजिट वाला फेस है वो क्या है, 1 भाई, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 7 बैठना चाहिए, बैठ रहा है। ऐसे ही 2 के अपोजिट 5 7 बैठ रहा है, उसके ऐसे ही 3 के अपोजिट 4 7 बैठ रहा है। ऐसे ही 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3 और 1 के अपोजिट 6। इस तरीके के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आएंगे तो आप इस तरीके से करोगे। समझ में आया? इसमें टाइम नहीं लगता और मुझे लगता है जो एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं वो ना के समान आते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं जो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, मैं इसको एक बार रफ कर दूं। अब देखो, आपको एक क्वेश्चन स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप उसे देखिए एक बार और करने की कोशिश करें। स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रहा होगा। देखो यही तो स्क्रीन में शो हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा एक बार इसको और रिकॉल करा देता हूं, प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में। ठीक है, कोई भी यूट्यूब चैनल यदि इसको प्रैक्टिकली बता जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकली विजुअलाइज कराऊंगा कि आखिर चलता कैसे है, आखिर दिखता कैसे है, आखिर है कैसे अपोजिट आपस में। ठीक है, ठीक है, एक बार देखिए इसको। मैं एक बार बॉक्स लेके आता हूं। इंक डालना इसमें, इंक। देखिए ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये कल वाला बॉक्स है मोबाइल का। ठीक है, मैं इसी बॉक्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले इस प्रश्न का जवाब देते हैं, जब भी तो मुझे प्रूफ होगा कि मेरा ये जो बॉक्स बना है वो सही बना है या गलत बना है। देखिए पहले मैंने ये चेक किया अगर डाइस कौन सा है। मैंने सबसे पहले पहला फेस देखा। देखो ये दोनों जो डाइस हैं वो एक ही हैं, लेकिन जो फेस का जो एंगल है वो अलग अलग है। मैंने देखा 5 और 2 7, यानी कि कौन सा डाइस हो गया मेरा, जनरल डाइस। ऐसे इसमें चेक किया 6 और 1 7, यानी कि ये कंफर्म हो गया कि कौन सा डाइस है, जनरल डाइस। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी मैं इनके अपोजिट निकालूंगा तो क्या करूंगा, पहले देखूंगा इन दोनों में कॉमन क्या है। मैंने देखा इन दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, 3 कॉमन देखा मैंने तो मैंने 3 लिख लिया। अब मैं इस पॉइंट को क्या मान लूंगा, एक सेंटर पॉइंट मान लूंगा और इसको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में या इसके विपरीत दिशा में, आप किसी भी दिशा में घुमा सकते हो, आपका आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और इधर से इस तरीके से घुमाना स्टार्ट किया, ऐसे इसको घुमाया। ठीक है, अब देखो 3 के बाद 5, उसके बाद 2, फिर से 3 बार ये वाले बॉक्स में, 3 से फिर से 1 और फिर से 6। अब देखो किसी फेस में किसी भी डाइस में 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस में से आपको 5 फेस दिख रहे हैं। देखो ये सब अलग अलग हैं, उसमें ये 3 हो गया, ये 3 डबल बार आ गया, यानी कि रह कौन सा गया मेरा फेस, 1 4। तो ये मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा, तो इसके अपोजिट 4 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 1 और 2 के अपोजिट 6। ये समझ में आ गया? ये था हमारा एक बेसिक तरीके से जो हम करते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार साबित कर देते हैं आखिर है कैसे ये। ठीक है, देखिए आपको ये बॉक्स दिख रहा है। ठीक है,
अच्छी तरह से देखिए, आपको ये बॉक्स दिख रहा है, इसके जो नंबर हैं वो दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं एक बार यहाँ पर विजुअलाइज कराता हूँ, ठीक है। अब आप बताइए, ऊपर 3 है तो मैं इस बॉक्स का 3 ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है। 3 ये रहा, ये मैंने 3 इधर लगा दिया, साइड में 5 है और इधर लेफ्ट हैंड पे क्या है 2 है, ठीक है। अब आपको ये देखिए, ये 3 ऊपर है, ये 3 ऊपर है, ठीक है। ये 2 साइड में है, दिख रहा है 2, ठीक है। उसके बाद ये साइड में क्या राइट हैंड की तरफ 5 है। ये जो डाइस है वो ऐसे तो दिखाया गया है इस तरीके से। अब देखो 3 ऊपर दिख रहा है आपको, 3 ऊपर वाले हिस्से में, 2 साइड वाले हिस्से में है और 5 इस वाले हिस्से में। देखो ये ऐसे ही तो है भाई, ऐसे ही तो है, ठीक है। फिर मैंने एक और इसका व्यू देखा, क्या यह पासा जब दोनों पासे एक ही हैं तो कि एक बॉक्स से हमारा काम चलना चाहिए भाई। इसका मतलब तो ये हुआ, जब एक ही पासे के 2 दृश्य दिखाए गए हैं, इसका मतलब मेरा पासा मान लो ये हुआ तो इसको 2 बार दिखाया गया अलग अलग एंगल से। किसी ने फोटो इस तरीके से खींचा है, किसी ने फोटो इस तरीके से खींचा है, या किसी ने फोटो इस तरीके से खींचा है, वो डजेंट मैटर, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले में, मैंने देखा 3 ऊपर है, ठीक है, 3 ऊपर रख दिया मैंने ऊपर वाले हिस्से पे, देखिए, ठीक है। उसके बाद देखा राइट हैंड की तरफ 1 है। अब एक बार लगाता हूँ, 1 है क्या, मैंने देखा राइट हैंड की तरफ 1 कर दिया, देखो 1 कर दिया राइट हैंड की तरफ, 3 ऊपर कर दिया, उसके बाद 6 लेफ्ट हैंड की तरफ कर दिया। अब आप देखिए, महसूस कीजिए एक बार, 3 ऊपर, ठीक है। 6 साइड में, ये 6 साइड में दिख रहा है, उसके बाद 1 साइड में ये वाला, ये भी दिख रहा है। ये तीनों आपको जो फेस है वो दिख रहे हैं, एक ही बार में 3 फेस आपको दिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पासे को 2 बार दिखाया गया है। अब देखते हैं क्या ये जो पासा मेरे पास है उनके जो अपोजिट इस वाले पासे के अपोजिट के जो मैच कर रही है नहीं कर रही। मैंने देखा इसमें 3 के अपोजिट 4 आ रहा है, क्या इस बॉक्स में 3 के अपोजिट 4 है? एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने, ये आपका जो फेस फ्रंट वाला दिख रहा है वो 3 दिख रहा है, इसके जस्ट अपोजिट ये वाला हिस्सा देखिए एक बार, ये 4 दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है ना। ये 3 और 4 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, 5 और 1 आपस में अपोजिट हैं। अब आप देखिए 5 आपको दिख रहा है, ठीक है। इसके विपरीत अपोजिट दिखाता हूं, क्या आपको 1 दिख रहा है? दिख रहा है। इसका मतलब हुआ कि 5 और 1 आपस में अपोजिट हो गए, ये आपको दिख रहे हैं। ऐसे ही लास्ट वाला देखते हैं, 2 और 6। अब आप देखिए 2 किधर है, 2 इधर है। अब 2 के अपोजिट 6 होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने 2 के अपोजिट देखा, 6 है कि नहीं, सिंपल दिख रहा है आपको 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो तीनों कंडीशन थी, जो मैंने इसके बारे में बहुत दिनों से या कल मैंने लेक्चर में बताया था, इन सब का मतलब आज फिर से साबित हो गया भाई। जब मैंने ये पूरा पासा बताया, ये दोनों फेस इसी बॉक्स से मैंने फोटो खींच के एक तरीके से लगा दिए। उसके बाद मैंने देखा कि यह क्या वाकई में ये अपोजिट हैं, तो मैंने देखा जब रिजल्ट मेरा आया, मैंने इससे प्रूव किया, इससे मैच किया, तो मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो मैंने रूल बताए हैं, जो मैंने इसके बारे में बताया, वह बात क्लियरली सही है। इसका मतलब यही तो हुआ, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और क्वेश्चन को पेन फ्री करने की कोशिश करेंगे, यानी कि विदाउट पेन, ठीक है। अब इसको रख देता हूं मैं, इसका काम फ्री। अब देखिए एक बार मैं इसको रफ कर दूं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। एक बार क्वेश्चन को देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आपको शो हो रहा है, 2 यानी कि एक ही डाइस को 2 तरीके से दिखाया गया है। पहले वाले डाइस में आपको दिख रहा है कि 2 ऊपर है, लेफ्ट हैंड 5 है, यानी कि एक बार बना लेता हूं इस बॉक्स को भी। सेम यही तो है ये। अब आप बताइए, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक बार मैं आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ देता हूं। फॉर्म द फॉलोइंग 2 डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द डाइस। इसमें बोल रखा है फॉर्म द फॉलोइंग 2 डिफरेंट अपीयरेंस, मतलब 2 तरीके से दिख रही है क्या डाइस
फाइंड आउट द नंबर ऑफ बिच अपोजिट टू 5। फाइंड आउट कीजिए 5 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए एक बार, 5 पहले ये देखूंगा किधर है, मैंने देखा 5 पहले वाले डाइस में है, ठीक है। फिर मैं देखूंगा, मैंने कल आपको एक रूल बताया था, कब जब भी दो पासे दे रखी हों, दोनों पासों में यदि दो दो कॉमन हों तो दो दो कॉमन है वो आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, यानी कट जाएंगे। उसके अलावा जो बचेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, इसने 5 के बारे में पूछा है तो 5 मेरा ये रहा। अब देखते हैं, देखो 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 और 2 और 3 आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो बचा क्या 5। तो 5 के अपोजिट सीधा का सीधा मेरा 6 आंसर हो जाएगा। अब बताइए, ये तो मैंने पेन से किया है, क्या आप इसको माइंडली नहीं कर सकते विदाउट पेन? मैंने देखा इन दोनों में, मैं कैसे करूंगा, दोनों में देखा मैंने, इन दोनों में क्या कॉमन है, मैंने देखा 2 और 3 दोनों में कॉमन है। फिर मैंने देखा जो बचा हुआ है 5 और 6, क्या मुझे प्रश्न में यही पूछ रहा है? उसने पूछा है प्रश्न में 5 के अपोजिट। अब 6 के अपोजिट पूछता तो क्या आंसर आता? तो 6 के अपोजिट पूछे या 5 के अपोजिट पूछे? भाई बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से से नीचे वाला हिस्सा पूछे या नीचे वाले हिस्से को लेकर ऊपर वाला हिस्सा पूछे, दोनों का मतलब तो एक ही है। भाई फर्श और छत आपस में अपोजिट है ना, ऐसे ही 5 के अपोजिट 6 हो गया और 6 के अपोजिट 5 हो गया, दोनों का आंसर एक ही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चनों को स्पीड से करेंगे, ठीक है। मैं एक बार रब कर दूं इसको। अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर शो होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक बार इसको करने की कोशिश करें। देखो मैं एक बार फिर से बना दे रहा हूं इन बॉक्सों को। ये 3 बॉक्स आपको दिख रहे हैं और आपको इससे पहले मैंने बता दिया है कि ये डाइस एक ही है, बस जो व्यू है वो मेरा अलग अलग है, यानी कि हर बार अलग अलग फोटो मेरा दर्शाया गया है। देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपको। स्टडी द फॉलोइंग फिगर्स एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ अपोजिट 3, यानी कि एक बार इसको अध्ययन करना है, इनके जो हमारे फिगर्स हैं इनको अध्ययन करने के बाद क्या करना है मुझे, अपोजिट टू 3 यानी कि 3 के अपोजिट निकालना है। अब मैं देखूंगा सबसे पहले प्रश्न में मेरी अप्रोच क्या होगी एग्जाम करते हुए। सबसे पहले मैं देखूंगा इन तीनों बॉक्सों में 3 कहाँ पर है। मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये बॉक्स जो आपको दिख रहे हैं या डाइस दिख रहे हैं वो एक ही डाइस को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। मैंने देखा 3 पहले वाले हिस्से में, मैंने आपको ये रूल बताया था। सबसे पहले वह रूल मुझे चेक करना है जो मैं बताने वाला हूँ। मैंने बताया है कि पहले मैं देखूंगा 3 ये रहा और 3 तो कहीं है नहीं है, ठीक है। अब मैं देखता हूं कि 1 और 2 कहीं है क्या, कहीं तो ऐसा तो नहीं है मुझे डबल कॉमन मिल रहे हों। मैंने देखा 1 और 2 इसमें भी नहीं है, मैंने देखा 1 और 2 इसमें है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों का रिलेशन आपस में है। इसमें 1 और 2, इसमें 1 और 2, ये आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। बचा क्या 3 और 5, और मैंने आपको यही बताया था कि जो बचे हुए फेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, विपरीत यानी अपोजिट। तो 3 का जो विपरीत हो गया वो हो गया 5। इसमें क्या था बताना क्वेश्चन को करने में। ऐसे ही प्रश्न कई बार आप जितने भी प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हैं उनको देखना, इससे भी बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, सेकंड्स लगते हैं करने में। तो प्लीज़ मैं यही कहने वाला हूं कि इस वीडियो को और जितने भी मैं लेक्चर कराऊंगा उनको सीरियसली लें, और आपके जो नंबर है फुल में से फुल आएंगे। और आपको यही पता है जब नंबर आपके फुल आएंगे तो आप सिलेक्शन के कितने करीब हो जाओगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ऐसे ही फास्ट क्वेश्चन को करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए इस मार्कर का यूज कर रहा हूं, अदरवाइज आप इसको बिना पेन के भी कर सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो होगा।
देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, जो मैंने बताने वाला कॉन्सेप्ट था वो कल ही बता दिया, आप तो बस प्रश्न करेंगे, बहुत ही इजी प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आए हैं और आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको ये ना समझें कि इतने सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे, यही क्वेश्चन आते हैं, बस इसका तरीका हमने सरल कर दिया थोड़ा सा। देखो यही प्रश्न है। सबसे पहले ये देखेंगे, सबसे पहले मेरी अप्रोच होगी कि इसमें पहले मुझे पूछा क्या है प्रश्न में। उसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग टू डिफरेंट अपीयरेंस ऑफ द डाइस, मतलब दो तरीके से मेरी अपीयरेंस दिखाएगी डाइस की, मतलब दो तरीके से दिखाया गया है इसका व्यू। फिर बोल रहा है विच नंबर लाई टू द अपोजिट ऑफ 2, यानी कि 2 नंबर के अपोजिट यानी विपरीत क्या होगा। अब देखते हैं, पहले 2 है कहाँ मेरा, मैंने देखा 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा इस 2 के अलावा जो मेरे फेस रह गए हैं 5 और 1, ये कहीं कॉमन तो नहीं है, जो 5 और 1 है वो कहीं कॉमन तो नहीं है। मैंने इस वाले फेस में देखा 5 और 1 दोनों में कॉमन है, तो मैंने यही फिर से बताया कि जो दोनों आपस में बचे होंगे वो आपस में अपोजिट होंगे, तो इसका आंसर क्या हुआ 2 का अपोजिट 4। क्या है बताओ इन प्रश्नों को करने में, बहुत ही इजी प्रश्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत ही फास्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो होगा। एक बार मैं इसको एक बार लिख देता हूं प्रश्न को, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। देखिए ये नंबरिंग हुई है, इसमें ये 5 है, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है 3 फॉर्म ऑफ ए डाइस, यानी कि 3 फॉर्म दी गई है डाइस की, आर द शो इन बिलो, नीचे 3 फॉर्म दे रखी है डाइस की। इन दिस साइड विच डिजिट विल बी ऑन द श्योर फेस अपोजिट टू द डिजिट 3, यानी कि 3 के अपोजिट पूछ रहा है। एक पासे की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। पहले मैं ये देखूंगा कि 3 है कहाँ पर मेरा, मैंने देखा 3 मेरा अलग अलग स्थिति में दिखाया गया, यानी इसमें भी दिखाया गया, इसमें भी दिखाया गया और इसमें भी दिखाया गया, तीनों पासे में मेरा 3 दिखाया गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 के विपरीत पूछ रहा है, पहले मैं देखता हूँ 3 को छोड़कर जो फेस बचे हैं वो कहीं अपोजिट तो नहीं है। मैंने देखा 3 यहाँ पर देखा, इसके जो 2 फेस हैं वो 1 और 2 हैं, क्या 1 और 2 कहीं हैं, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ देखा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने यहाँ देखा क्या 3 को छोड़कर 1 और 5 कहीं अपोजिट तो नहीं है, सॉरी अब कहीं मैच तो नहीं कर रहे, 1 और 5 देखा मैंने, यहाँ भी मैच नहीं कर रहे, यहाँ भी मैच नहीं कर रहे। यहाँ देखा 2 और 4 कहीं मैच कर रहे हैं क्या, यहाँ भी मैच नहीं कर रहे। इसका मतलब जो मेरा 2 कॉमन वाला मेथड था वो यहाँ पर नहीं लगेगा, मैंने चेक कर लिया आसानी से। अब इसमें कौन सा मेथड लगेगा, अब उसकी बात करते हैं। देखिए अब मैं ऐसी कंडीशन में क्या देखूंगा, मैं ऐसे 2 डाइस लूंगा, जब मेरे 3 डाइस दे रखी हों तो मैं इन दोनों में से ऐसे 2 डाइस लूंगा जिनमें एक कॉमन है। अब मैंने देखा इन दोनों को देखा, इनमें मेरा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो मैं इसी को ले लूंगा एक बार। 3 कॉमन है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में घूमना स्टार्ट कर दिया मैंने, 3 से स्टार्ट किया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहाँ देखा मैंने 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4, 4 के अपोजिट 1, 5 के अपोजिट 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, जो फेस बचा हुआ है जो नहीं दिख रहा वो मेरा अपोजिट होगा। ये आंसर समझ में आ गया। लेकिन ऐसे जो प्रश्न हम कर रहे हैं इस तरीके से वो कौन करेगा, एक नॉर्मल बंदा करेगा, लेकिन हमको क्या करनी है स्मार्ट स्टडी। अब आप देखिए कैसे करनी है, यहाँ हम पढ़ाने आए हैं तो कुछ अलग पढ़ा के जाएंगे तभी तो एक तरीके से स्मार्ट स्टडी होगी। अब देखिए मैं पेन नहीं लगाऊंगा, जिस तरीके से मैंने मार्कर यूज किया है तो हम मार्कर यूज नहीं करेंगे। मैंने देखा कि पहले पूछ रहा किसके अपोजिट, 3 के अपोजिट पूछ रहा है, ठीक है। मैंने देखा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है,
1 और 5 और 2 और 4, इन चारों फेसों में से कोई भी संख्या 3 के अपोजिट नहीं होगी। जो 2 बार आ चुका है और ये तीन तीन फेस दिख रहे हैं, इसमें इन दोनों में से एक फेस जो गायब है वो मेरा 3 का अपोजिट होगा, यानी कि 6। और वैसे भी आप जानते हो 3 के अपोजिट 1 और 5 तो नहीं हो सकती क्योंकि साइड में आ गए। ऐसे ही 2 और 4 तो नहीं हो सकता, ये भी साइड में आ गए, तो बचा कौन सा? 6 ही तो बचा, जो मेरा आंसर होगा। समझ में आया वाला प्रश्न? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जिसको समझ नहीं आ रहा वो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, उसे ज्वाइन करें, डाउट भेजे, कोई दिक्कत नहीं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 4 बॉक्स दिए गए हैं, ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन को भी। इफ अ डाइस throw 4 times and different form of dice are so below in this dice, which digit will be on the surface opposite to the digit 2? यानी कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 टाइम्स जो डिफरेंट फॉर्म में दे रखे हैं, जो 4 डाइस हैं वो अलग अलग फॉर्म में दे रखे हैं, तो इसमें क्या पूछ रखा है मुझे? 2 के विपरीत बताना है, अपोजिट ऑफ 2। एक तरीके से मैं चारों बॉक्सों को बना देता हूं आपके सामने। थोड़ा टेम्परेरी बनी है तो एक बार एडजस्टमेंट करना इसका। ये ड्राइंग मत देखना क्योंकि ये ड्राइंग तो हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। इसको मैं चलो यहीं बना देता हूँ। ठीक है, नंबरिंग कर दें एक बार इसको। अब मान लो 4 डाइस दे रखे हैं, फिर बता दूं मैं, ये 4 डाइस नहीं है, एक ही डाइस के 4 व्यू दिखाए गए हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है 2 के विपरीत, यानी कि 2 के अपोजिट पूछ रहा है। अब मैं देखूंगा 2 है कहां पर मेरा, मैंने देखा 2 यहां पर है, 2 यहां पर है और 2 यहां पर है। पहले मैं सोचता हूं कि तीनों से रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा, कोई रिलेशन तो नहीं है। मैंने देखा 2 यहां पर, इस 2 के अलावा कौन कौन से फेस रह गए? 6 और 4। कहीं 6 और 4 आपस में नेगलेक्ट तो नहीं हो रहे, कट तो नहीं रहे, तो मेरा 2 के अपोजिट वही संख्या हो जाएगी। ठीक है, मैं देखता हूँ 6 और 4 मैंने देखा, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पर देखा 2 को छोड़कर, मुझे 2 पता करना है, तो 2 को छोड़कर जो साइड के फेस है वो क्या है? 3 और 4। क्या 3 और 4 यहाँ कहीं भी है इन फेसों में? मैंने देखा 3 और 4 इस वाले फेस में हैं। अब ये 3 और 4 आपस में क्रॉस कर देंगे साइड वाले फेस को, तो बचा क्या? 5, इसमें बचा 2, तो 2 और 5 आपस में अपोजिट हो जाएंगे। यही मेरा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। बताओ इसको कितने सेकंड लगे करने में? मैं क्या करता, देखता, मैं इसमें चेक करता, 2 देखा मैंने, 6 और 4 कहीं है कि नहीं? नहीं है। फिर मैंने देखा इस वाले को, 2 को छोड़ देता, 3 और 4 कहीं है कि नहीं? यहाँ देखा, ये बचा 2 और 5 अपोजिट, आंसर टिक करके निकल जाता। इतना ही समय लगना चाहिए, लेकिन बंदे क्या करते हैं, पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्लॉकवाइज, इस तरह से घुमाएंगे और अपना टाइम खराब करते हैं। आपको पता है, यदि आप मैक्सिमम आपको एग्जाम में सरल क्वेश्चन मिलेंगे, उन सरल क्वेश्चनों को आपको स्पीड से करना है और टाइम बचाना है, ठीक है। अब मैं इसको एक बार रफ कर देता हूं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो होगा। एक बार नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको 4 डाइस, यानी कि एक ही डाइस के 4 दृश्य दिख रहे हैं आपको, और ये हैं ABCD फॉर्म में। किस में है? ABCD फॉर्म में है, ठीक है। मैं एक बार इसको लिख देता हूं, आप एक बार बोर्ड पर देखिए, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। छोटे बड़े हो गए, थोड़ा इसको इग्नोर करना।
ठीक है, मैं एक बार इनमें नंबरिंग कर देता हूँ। देखो यही नंबर है, क्वेश्चन आपके सामने जो शो हो रहा है वो यही नंबरिंग में है। अब देखो जो हमारे क्वेश्चन किसी फॉर्म में आ सकते हैं, नंबरिंग में आ सकते हैं, कलर में आ सकते हैं, किसी में भी फॉर्म में आ सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में ABCD का फॉर्म दे दिया, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे, देखो पहले एक बार पढ़ लेते हैं। 4 पोजीशन ऑफ डाइस, कहीं ना कि 4 पोजीशन दे रखी हैं डाइस की, ठीक है। आर गिवन बिलो विच लेटर विल बी अपोजिट टू डी, मतलब कि डी के अपोजिट कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं पहले कि डी है कौन कौन सी में। सबसे पहले मैंने देखा कि डी इसमें है, और डी के अलावा जो फेस रह गए हैं सी और ई, क्या सी और ई कहीं हैं? मैंने देखा सी और ई यहाँ भी नहीं है, सी और ई यहाँ भी नहीं है, सी और ई इसमें लग रहा है मुझे कुछ, इसमें सी और ई दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ई से ई कैंसिल, सी से सी कैंसिल, बचा क्या? इसका मतलब हुआ डी और ए आपस में अपोजिट होंगे। आंसर को करने में कितना सेकंड लग गया? कोई भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये समझ में आया मैंने क्या बताया? 4 फेस आपको दिख रही हैं, इन चारों फेस को एक बार एनालिसिस करेंगे इनका। मैंने देखा कि पूछ क्या रहा है प्रश्न में, डी पूछ रहा है। पहले देखिए डी है कहाँ पर, ये डी यहाँ है, यहाँ भी है और डी यहाँ भी है। तो मुझे क्या करना है, पहले मुझे पहले वाले डाइस से स्टार्ट करना है। मैंने डाइस देखा यहाँ पर डी, यहाँ पर डी है, इसके अलावा जो फेस हैं वो कौन कौन से हैं? सी और ई। सी और ई इन चारों डाइसों में किस किस में है? मैंने देखा सी और ई यहाँ भी नहीं है, सी और ई यहाँ भी नहीं है, सी और ई यहाँ है, सी और ई यहाँ पर है। तो इसका मतलब हुआ सी और ई आपस में नेगलेक्ट हो जाएंगे, जो मैंने पहले रूल बताया था इससे प्रीवियस ईयर वाली जो वीडियो है उसमें ही बताया था। तो ए डी और ए आपस में अपोजिट हो जाएंगे, डी के अपोजिट ए और ए के अपोजिट डी, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आपको पता है कल हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे। जितनी वेरिएशन है मैं आज मैं करा दूंगा इनमें। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने शो होगा, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन सामने शो हो रहा होगा। 4 डाइस की स्थितियां दी गई हैं, मैं इनको एक बार बना देता हूं। इस चैप्टर में मैक्सिमम मेरी ड्राइंग की प्रैक्टिस हुई है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें, और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। नंबरिंग कर देता हूं मैं एक बार इसमें। जितने बड़े क्वेश्चन दिख रहे हैं ना उतना बड़ा आंसर नहीं है इसमें, बहुत ही 10-20 सेकंड का आंसर है इसमें। और आप खुद देख रहे होंगे मैंने इतने बड़े बड़े प्रश्न कराए हैं, कितना समय लग रहा है इन क्वेश्चनों को करने में। अब देखो 4 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन नंबर ऑन द टॉप इज 2। ये बोल रहा है कि 4 पोजीशन इस डाइस की दे रखी हैं, अलग अलग स्थितियाँ, ठीक है। फिर बोल रहा है आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम, जो मेरा बॉटम का नंबर है उसे फाइंड कीजिए, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, और जो ऊपर वाले हिस्से पे टॉप पर 2 दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इंडिविजुअल तरीके से मुझे 2 के विपरीत पूछ रहा है। तो मैं देखूंगा 2 कहाँ पर है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ भी नहीं है, 2 यहाँ पर है, यानी कि 2। अब देखते हैं सबसे पहला मेरा जो रूल होगा वो कौन सा होगा? डबल कॉमन वाला। मैंने देखा 2 यहाँ पर है, इसके अलावा जो फेस हैं इसके अलावा 6 और 3, ये 6 और 3 कहीं और तो नहीं आ रहे, ठीक है। देख लेते हैं एक बार, 6 और 3 यहाँ भी नहीं आ रहे, 6 और 3 यहाँ भी नहीं आ रहे, और 6 और 3 यहाँ भी नहीं आ रहे,
ठीक है, इसका मतलब डबल वाला जो रूल है मेरा काम नहीं करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक क्लॉक वाला रूल बताया था और एक इस क्लॉक वाले रूल से अपर लेवल था जो बिना पेन फ्री वाला होगा। अब इसमें एक बार यूज करते हैं। मैंने देखा दो यहां पर है, 2 6 3, और इसको मैं एक बॉक्स के साथ लूंगा। वो बॉक्स कौन सा होगा पहले ये पता करना है। मैं देखूंगा इन दोनों में कॉमन है क्या कोई। मैंने देखा इन दोनों में एक 3 कॉमन है, तो या तो मैं क्लॉक वाइज वाला रूल लगा दूं या मैं डायरेक्ट कर दूं। देखो पहले जो बेसिक तरीके से लड़के करते हैं उसको करके दिखाता हूं एक बार। मैंने देखा दोनों में क्या कॉमन है, 3। मैंने 3 यहां लिख लिया। अब 3 को क्लॉक वाइज घुमा दो। 3 के बाद इस पॉइंट को क्या मान लो, रेफरेंस मान लो, इसके जो इसको सेंटर मार के घुमा दो इसको। 3 के बाद 2, 2 के बाद 6। ठीक है, ऐसे इसमें देखा मैंने 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 1। अब 3 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, जो फेस रह गया है जो दिख नहीं रहा है वो इसके अपोजिट होगा, यानी कि 3 के अपोजिट 4। ये इसके अपोजिट हो गया, ये इसके अपोजिट हो गया और ये इसके अपोजिट हो गया। समझ में आ गया। इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या हुआ, 5। लेकिन आप ये बताइए क्या हम ऐसे करेंगे, क्या हम इस लेक्चर में इस तरीके से करने के लिए आए हैं। ये तो बेसिक तरीका हो गया। मैं ये मना नहीं कर रहा आपसे कि आप ऐसे नहीं करें। आपको जिसको मान लो बेसिक लेवल से पढ़ रहा है तो आप ये कर सकता है, क्योंकि आपको पता है यूपी प्लस को आपका एग्जाम देना है, तो मैक्सिमम अटेंड करके आपको अच्छे से एक्यूरेसी करके आपको मार्क्स हासिल करने हैं। लेकिन कुछ जो बंदे इनको पढ़ चुके हैं वो थोड़ा स्मार्ट स्टडी करेंगे इनमें। मैंने देखा कि ये दोनों में एक कॉमन है, ठीक है। फिर मैंने देखा कि पूछ क्या रहा है, मुझे पूछा है 2 के अपोजिट। अब मैं 2 के अपोजिट देखूंगा इन दोनों में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो मैंने यहाँ पर 2 देखा, ये रहा 2। फिर मैं देखूंगा जो कॉमन है वो कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि 3 कॉमन। 3 में यदि मैं घड़ी की दिशा में घुमा दूँ या घड़ी के विपरीत दिशा में, देखो दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। मैंने देखा घड़ी की दिशा में 3 के बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर, यानी कि फर्स्ट नंबर पर मेरा आ रहा है 2। तो ऐसे ही दूसरे वाले डाइस में मैं जाऊंगा यहाँ घड़ी की दिशा में, सेम कंडीशन में इस तरह से घुमाऊंगा, और जो फर्स्ट कंडीशन में मेरा जो पास आएगा वो इसके अपोजिट होगा। यानी कि मैं डायरेक्ट देखता, 2 पास दिखते मुझे, 3 के बाद 2 आ रहा है, 3 के बाद 5 आ रहा है, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। समझ में आया ये हुआ क्लॉकवाइज। आप उल्टा भी ले सकते हैं। मैंने देखा 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी कि उल्टा लेते हैं इधर साइड में, ठीक है। 3 के बाद 6 आ रहा है, यानी फर्स्ट नंबर पे ये हो गया, फिर सेकंड नंबर पे ये हो गया, ठीक है। ऐसे इसको घुमा दो, 3 के बाद फर्स्ट ये आ गया, ऐसे घुमाएंगे इधर, और सेकंड नंबर पे 5 आ गया, फिर भी ये 2 के अपोजिट 5 आ जाता। यानी कैसे भी कर लो आपका आंसर सेम आने वाला है। समझ में आया है प्रश्न? तो प्लीज़ यदि ये प्रश्न समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर। यह हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा और इस चैप्टर का क्लोज डाइस का ये भी लास्ट प्रश्न होगा। इसके बाद हम ओपन डाइस के बारे में बात करेंगे। कल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस की जाएगी, और यह 4 लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा। और आप कहीं से भी एसएससी किसी भी तरह के आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक दे रखा है आपको, और मैसेज कर सकते हैं आप। मैं इसको रब कर दूं। अब इसके बाद लास्ट प्रश्न आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, उस प्रश्न को करने की कोशिश करें। मैं उसको भी एक बार इस बोर्ड पर लिख देता हूं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं एक बार। 4 पोजीशंस ऑफ ए डाइस, 4 स्थितियां दिखाई गई हैं इसकी डाइस की, आर गिवन बिलो। आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम। नंबर एट द बॉटम बताना है आपको। व्हेन द नंबर ऑन द टॉप इज 2, जब हमारा टॉप पर नंबर 2, यानी कि छत पर 2, तो नीचे क्या पूछ रहा है, बॉटम है नहीं, जो फर्श पे नंबर पूछ रहा है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल तरीके से पूछ रहा है वो 2 के विपरीत क्या होगा। पहले मैं इस डाइस के 4 व्यू बना देता हूं।
नंबरिंग कर देता हूं मैं एक बार। आपको 4 व्यू दिख रही हैं। इसमें पूछा है 2 के अपोजिट, सेम वही प्रोसेस। पहले देखना है 2 है कहां पर, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है और इसमें है। ठीक है, अब मैं देखता हूं क्या 1 और 3 कहीं अपोजिट हैं। पहले वाले पास में देखता हूं मैं, थर्ड वाले में मैं देखूंगा 2 मेरा है, 2 के अलावा कौन कौन सी फीस दे रखे हैं, 3 और 1। क्या 3 और 1 कहीं और भी फीस में दिख रहे हैं मुझे? मैंने देखा पहले वाले में नहीं है, नहीं है और नहीं है। मैं एक बार 2 मेरा और दूसरे वाले फेस में, यानी फोर्थ फेस में भी 2 है, एक बार यहाँ भी चेक करते हैं, क्या पता डबल वाला रूल लग जाए और मेरा आसान और ज़्यादा सिंपल हो जाए। मैंने देखा 2 यहाँ पर है, 2 के अलावा कौन कौन सा है, 6 और 3। अब 6 और 3 कहीं और भी फेस में है क्या? मैंने देखा पहले वाले डायस में 6 और 3 मुझे सीधा दिख रहा है। मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, 6 और 3 आपस में नेगलेक्ट, 2 के अपोजिट 5। फिर से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2 के अपोजिट 5। मैं मानता हूं इससे ज़्यादा स्पीड नहीं निकलती, पेन फ्री। ये पेन भी मैं जब लगा रहा हूं, जब आपको दिखा रहा हूं कि आंसर 2 का अपोजिट 5 होगा। आप इस पेन को भी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यदि आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे उस माउस से और सेव और नेक्स्ट करके निकल जाएंगे। समझ में आया? 4 डायस के जो व्यू दे रखे हैं वो भी 10 सेकंड में, 5 सेकंड में। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी लेक्चर आएंगे आपको पेन फ्री कराऊंगा, यानी 80% आपको बिना पेन के आपको रीजनिंग कराऊंगा मैं इस बैच में। तो प्लीज़ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार ओपन डाइस लेकर आते हैं और वेट कीजिएगा। और इसी के साथ विदा लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।